नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गुठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जयपुर में नई सरकार बन गई है। सांगानेर सीट से पहली बार विधायक चुन के आए भजन लाल शर्मा अब राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे और उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है चिराग, वो ये है कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की जो हत्या जिस तरीके से की गई, उसके कातिलों को न्यायालय की चौखट तक ले जाकर सजा दिलाना, उसमें न्याय दिलाना, क्योंकि उसको लेकर एक रोष राजस्थान में नजर आया। कई जगह प्रदर्शन हुए और मांग की जा रही है भाई जल्द से जल्द न्याय मिले। लेकिन इन तमाम चीजों से इतर गोगामेड़ी हत्याकांड में जो एक नए किरदार की एंट्री हुई है, पूजा सैनी, जिसे लेडी डॉन कहा जा रहा है, जिस पर यह आरोप है कि उसने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्यारों को अपने घर में छिपा कर रखा, तकरीबन हफ्ते भर तक उन्हें पनाह दी। कौन है ये पूजा सैनी? देखिए, बताते हैं। जो पूजा सैनी है ये महेंद्र की पत्नी है। शुरुआत में एयर होस्टेस कभी बनना चाहती थी, लेकिन कौन महेंद्र? महेंद्र जो है वो भी एक छटा हुआ बदमाश, इसको कह सकते हो। कोटा का? कोटा का। अच्छा। और वहाँ से ये भी कोटा से है। ये एयर होस्टेस बनना चाहती थी, लेकिन अचानक एयर होस्टेस तो नहीं बन पाई, क्राइम की दुनिया में आ गई और शायद उसको ये लगा कि वहाँ पैसे कम मिलेंगे, यहाँ बहुत बड़ी रकम मिलती है क्राइम कर कर। ठीक है। तो गलत रास्ता चुन लिया उसने और वो इसके साथ जो है वो मिल गई। ये कहते हैं जो महेंद्र है ये गोदारा का खास है, ये वीरेंद्र चारण का खास है, ये दाना का खास है और ये हथियारों की सप्लाई में डील करता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आदमी है ये कहें? इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली बोलना तो अभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए डायरेक्टली किसका? रोहित गोदारा का? रोहित गोदारा का आदमी है, क्योंकि उससे संबंधित एविडेंस भी मिले। ठीक है। अब ये इसका जो काम था वो था, वीरेंद्र चारण ने इसको असाइन किया था कि भाई ये हथियार देगा और नितिन को इसमें कहा था कि आप उसके पास चले जाइए और हथियार वो आपको मुहैया करा देगा। वो गया, उसकी वाइफ ने उसके घर में पहले किराए पर एक कुछ और लोग रहते थे तो उनको एक अलग कमरे में शिफ्ट किया, इनको एक अलग कमरे में शिफ्ट किया, इसको घर से बाहर नहीं निकलने दिया एक हफ्ते तक, इस पर नज़र रखी पूरी, इसको खाना खिलाया, इसको जो है वो, इसके बाद इसको हथियार भी दिए और AK-47 तक दी गई, साथ में जिगाना पिस्टल वो भी दी गई, जिससे अतीक की हत्या हुई थी, वही पिस्टल इसको दी गई और उसके बाद इसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। ये एक हफ्ते तक वहाँ रुका। मंशा ये थी कि अगर हमलावर हत्यारे किसी होटल में रुकते तो शायद पकड़ में आ जाते, तो एक ऐसी जगह उन्होंने इस्तेमाल की ताकि जाहिर है कोई किसी घर में तो एंट्री नहीं करेगा। तो ये जो पूजा सैनी है, इसका नाम पूजा सैनी, पूजा बत्रा भी इसको कहा जाता है। ये जैसे मैंने बताया एयर होस्टेस बनने का इसका सपना था, लेकिन वो महेंद्र से एक पार्टी में मिली थी। पूजा सैनी को पूजा बत्रा क्यों कहते हैं? उसका नाम है, कई नामों से पुकारा जाता है। तो एक पार्टी में मिली थी उसको महेंद्र को और उसके बाद उसकी वो मुरीद हो गई और फिर दोनों में प्यार हुआ और उसके बाद शादी की दोनों ने। तो अब सिचुएशन ये है कि महेंद्र तो फरार है क्योंकि उसको पुलिस ढूंढ रही है और उसके ऊपर हिस्ट्री शीटर है कोटा का, कई सारे मुकदमे हैं। ऐसे में अब इसका नाम इसलिए मर्ज हो रहा है क्योंकि जो जांच हुई है उसमें इसका नाम सामने है। इसके बाद इसको भी गिरफ्तार किया गया, हालांकि घर पर नहीं थी, बाद में एक सूचना के बेस पर इसको अरेस्ट किया गया। क्या बताया पूछताछ में? क्या इसने बताया कि इसी ने नितिन फौजी, जो कि इसमें एक शूटर था, उसको पनाह दी थी। वो उसके घर में रुका था, एक हफ्ते तक रोका था, खाना पीना उसको कराया था, उसके बाद उसको हथियार दिए थे और उसके बाद वो मौके पर पहुंचा था, उसको पहुंचाया गया था मौके पर और वहां पर पहुंचने के बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया। दूसरी तरफ से रोहित राठौर, जो इस मामले का दूसरा शूटर है, वो भी आया था। दोनों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। क्या पहले से कुछ जान पहचान थी नितिन फौजी से पूजा बत्रा की, या महेंद्र के कहने पर पूजा बत्रा ने ये सब काम किया है? देखिए, महेंद्र के कहने पर किया है जो इनिशियली समझ में आ रहा है। और नितिन की पूजा बत्रा का अपना क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है? मुकदमे हैं इसके खिलाफ भी, 2-4 मुकदमे हैं और चूंकि ये गैंगस्टर की बीवी है तो नेचुरली रडार पर हमेशा रहती है और इलीगल एक्टिविटीज़ में इसका रोल रहता है। इस वजह से पुलिस ने जब इन्फॉर्मेशन मिली तो पुलिस ने इसको पकड़ा। हालांकि इसका पति मौके पर मौजूद था, लेकिन अभी तक की जो जांच में बात सामने आ रही है ये हार्बरिंग, यानी कि पनाह देने का आरोप इस पर है। लेकिन जो हथियार मुहैया कराया वो महेंद्र ने कराया। अब महेंद्र को पुलिस ढूंढ रही है, यानी कि अभी तक प्रीवियस ये माना जा रहा था अनूप की जो साजिश थी वो थी सिर्फ चारण, दाना, इसके बाद शूटर्स, ऊपर सुखदेव को मारना और ऊपर गोदारा और इनडायरेक्टली कहने को कह सकते हैं, हालांकि सबूत नहीं लॉरेंस। कि हम डे वन से जो देख रहे हैं, पहले तो खैर लॉरेंस बिश्नोई का ही नाम आ गया सबसे पहले दिन, लेकिन मैं लॉरेंस बिश्नोई पर नहीं जाना चाहता हूँ। सवाल ये है कि जब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हुई उसके बाद जब आरोपियों की धरपकड़ शुरू हुई तो हम देख रहे हैं कि तार एक से दो, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे तक जुड़ रहे हैं।
जो पहले कनेक्शन रोहित गोदारा से जुड़ रहा है वो उसके बाद फिर चारण पर आता है, चारण से फिर वो महेंद्र पर आता है, महेंद्र से उसकी बीवी पूजा सैनी या पूजा बत्रा पर आता है। अभी के इसमें कुछ और भी पेंच हैं जिन्हें नेचुरली इसमें कुछ और आरोपी भी है जो आने वाले वक्त में पकड़े जाएंगे, क्योंकि ये जो प्लानिंग होती है अनूप इस तरह के मर्डर केस की, जब मारना होता है तो नेचुरली कोई एक या दो लोगों के बस का नहीं होता, इसमें पूरी टीम लगी होती है जिसमें आइडेंटिफिकेशन करना कि शूटर कौन हो सकते हैं, ये क्यों मारेंगे। और इस पूरे केस में आप देखिए डबल क्रॉस कितना हुआ है। इसमें एक जांच में बात सामने आई कि जब आरोपी जो नितिन फौजी था उसने शूट किया और वो भागा, स्कूटी लेकर भागा जो वो, तो उसके लिए बाकायदा कहा गया था तेरे लिए एक ट्रक खड़ा हो रहेगा एक जगह पर, और वहाँ ट्रक नहीं था। यानी कि अब महेंद्र की क्या मंशा थी कि भाई वहाँ ट्रक नहीं है। इस केस में एक चीज़ और देखिए, गोदारा खुद आता है और क्लेम करता है मैंने मारा है, यानी कि कोई डर ही नहीं है, साफ साफ ओपनली कहा जा रहा है। तो इसलिए नहीं, वो तो यहाँ रहता भी नहीं है, जो भी है, लेकिन अगर मान लीजिए गोदारा आकर नहीं बताता तो पुलिस को पता करने में वक्त लगता है ना, उसने खुद ही बता दिया। उसने एक लीड दे दी कि आप जाइए इस बेस पर इन्वेस्टिगेशन कीजिए, और उनको ये पता होता है कि जिन शूटर्स का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो आने वाले वक्त में पकड़े जाएंगे। और जब उनको आगे की जानकारी, वो तो एक महेंद्र तक का नाम लेंगे, इससे ज्यादा उनको क्या पता, या वो वीरेंद्र चारण का नाम लेंगे, इससे ज्यादा उनको क्या पता। ये बता देंगे कहाँ मिला था, जेल में मिला था, कैसे मिला था, जी मैं एक जेल में लॉज था, वहाँ बात हुई थी, वहाँ इसने मुझे ऑफर दिया था, उसके बाद मैंने इसके ऑफर को स्वीकार किया था, हथियार मुझे पूजा सैनी ने मुहैया कराया, उसके घर में मैं रुका, एक हफ्ते तक रुका। तो ये आप सोचिए कि ये जो शूटर्स होते हैं इनको पता होता है आने वाले वक्त में पकड़े जाएंगे, लेकिन जो मेन तार है यानी गोदारा, वो उसको पता था कि वो तो पकड़ा नहीं जाना। और आप सोचिए कि ये खुद ही पुलिस को लीड दे रहे हैं, इनका डेयरिंग एक्ट देखिए, खुद ही पुलिस को लीड देते हैं, खुद ही बताते हैं और खुद ही मारते हैं एक दूसरे को। लेकिन इस पूरे हत्याकांड में जिस तरीके से लेडी डॉन की एंट्री हुई है, और वो एक ऐसी लेडी डॉन पूजा सैनी जिसका नाम बताया जा रहा है, वो जयपुर में किराए पर पूजा बत्रा के नाम से भी रह रही थी। वहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं वो पूजा बत्रा का नाम बता रहे हैं। जो पूजा सैनी है महेंद्र की पत्नी है, जो कि खुद कोटा का एक तरीके से हिस्ट्री शीटर उसको माना जाता है। लेकिन अब ये केस सुलझता हुआ कम और उलझता हुआ ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें कई सारे किरदार हैं और हर एक किरदार की अपनी एक इंपॉर्टेंस भी दिखाई देती है। नहीं वो बात ठीक है आपकी, लेकिन ऐसा नहीं उलझ रहा है। ये देखिए जब जांच होती है तो नेचुरली एक दूसरे के लोग नाम लेते हैं आरोपी, और पुलिस वहां तक जाती है और कई बार सिचुएशन बदल जाती है। अभी मास्टरमाइंड कौन है अभी अभी पता तो चल रहा ना। मास्टरमाइंड अगर मास्टरमाइंड गोदारा है तो उस तक तो पुलिस क्या ही पहुंच रही है। और छोड़िए, गोदारा ने तो खुद ही बता दिया मैं मास्टरमाइंड हूं। उसके बाद नाम आ रहा था वीरेंद्र चारण और दाना का, अब नाम आ गया कि नहीं जी वीरेंद्र और चारण ने। अभी तक तो साजिश करता वीरेंद्र चारण को माना जा रहा था ना। हाँ मेन साजिश करता हुआ है, लेकिन अब ये नहीं पता ना कि महेंद्र को उन्होंने क्या बताया था। महेंद्र को हो सकता है उन्होंने कहा सिर्फ हथियार चाहिए हमें, अब टारगेट नहीं क्लियर किया हो। लेकिन ये भी क्या स्क्रिप्ट होती है क्या, ये भी क्या तय होता है क्या, कैसे किसको कितना क्या कितना बताना बिल्कुल है? बिल्कुल। इसमें जैसे मैंने बताया कि जैसे शूटर्स वो लोग तैयार किए जाते हैं जो उनको लगता है कि भाई ये कर सकते हैं काम, इनको लालच देकर ये एकदम बहक सकते हैं। तो इस केस में भी इसमें एक और चीज निकल कर आई है कि ये दरअसल प्लान बी पर इन्होंने वर्क किया। प्लान ए जो था वो कुछ और था। प्लान ए ये था कि इसमें नितिन फौजी का एक दोस्त था, ये 4-5 दोस्त थे उसके, जिनके एक दूसरे पक्ष से लड़ाई हो गई थी घटना से कुछ दिन पहले, और वहां उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। तो पुलिस ने इन सबको अरेस्ट कर लिया था, जिसमें नितिन फरार चल रहा था। अब आखिरी में बच गया था नितिन, इसलिए नितिन को इस साजिश में शामिल किया गया, नहीं तो उसके दोस्तों को भी शामिल किया जा रहा था। यानी कि प्लान कुछ और था, लेकिन एंड टाइम पर प्लान बदला गया। उसके बाद शायद ये सक्सेसफुल तो ये भी रहा, वो रहता नहीं रहता उनके लिहाज से। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें साफ हुई हैं। रोहित गोदारा ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने के बाद एक इंडिकेशन दिया था कि जांच इस दिशा में आगे बढ़े, लेकिन उसमें भी जब परत दर परत खुल रही है तो नए नए किरदार सामने आ रहे हैं। मेन साजिशकर्ता कौन है पता नहीं, ये लॉरेंस बिश्नोई है कि रोहित गोदारा है कि वीरेंद्र चारण है, या सब कुछ करने वाला भी कोई और है जिसका नाम। एक चीज और भी सामने आई है कि पुलिस ने इसमें कई किलोमीटर, मतलब पुलिस पैदल चली है यहाँ तक पहुँचने के लिए पूजा सैनी के पास, क्योंकि उसके घर की एक तो वेयर अबाउट बहुत क्लियर नहीं था। लेकिन जब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली तब तक पुलिस समझ लीजिए पूरा दिन 24 से 25 घंटे पैदल चली है। ये भी एक जानकारी थी जिसमें दाद देनी चाहिए पुलिस की, उन्होंने और वाकई गुनहगार कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, कुछ ना कुछ तो सुराग वो छोड़ ही जाता है, और उसी सुराग तक अब राजस्थान की पुलिस पहुंचने की कोशिश में है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।